नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला माता का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और हमारा बच्चा भी अभी छोटा है। इसी विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू दोनों शीतला माता की पूजा करके आईं और शीतला माता की कथा कहानी सुनने के बाद सास शीतला माता का भोजन करने बैठ गई। लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर में आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर खाया। सास जब घर आई तो बहुओं को भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने लगी तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं जोर जोर से रोने लगीं और अपने सास को पूरी बात बताईं। सास सब सुनने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास ने कहा, तुम दोनों माता का अवहेलना किया है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पुनः पैर रखना। दोनों बहुओं ने अपने बेटों को बांस की टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। जाते जाते रास्ते में एक जीड़ वृक्ष आया। यह खेचड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी माता और शीतला माता दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुए भी थे। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुओं ने उन दोनों माताओं के पास बैठ गईं और उनके बालों से जुए निकालने लगीं। जुए निकलने के बाद ओरी माता और शीतला माता को अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ। दोनों माताएं बोलीं, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोलीं कि पेट का दिया हुआ लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन ही नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने दोनों माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदना किया। रोते रोते कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताजा गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को माता ने साक्षात दर्शन दिया है, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। हे शीतला माता, जैसे आपने दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो।